हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 10 में आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑफिस प्रोसीजर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी। साथियों, आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। तो साथियों, देखते हैं चक्रवाती प्लान के तहत ऑफिस प्रोसीजर मतलब कि कार्यालय प्रक्रिया पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन। 181, व्हाट इज प्रेस नोट? प्रेस नोट क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, और छोटा सवाल अगर गलत करके आते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर हमारा चेहरा देखने लायक होता है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे: ए हैंड आउट टू द प्रेस, इट में एडिट, कंप्रेस, इट में एनलार्ज, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मतलब कि प्रेस नोट क्या होता है? एक हैंड आउट होता है जिसको प्रेस को देना होता है। प्रेस नोट है वो एडिट किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, साथ में एनलार्ज किया जा सकता है। तो प्रेस नोट क्या है? एक हैंड आउट है जिसको एडिट किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, एनलार्ज किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 182। व्हाट शुड रेफरेंस टू प्रीवियस कम्युनिकेशंस इंडिकेट इफ देयर इज ए मेंशन अबाउट इट? यदि ऐसा कोई उल्लेख हो तो पिछले संचारों के संदर्भ में क्या संकेत देना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं: इनवेरेबली, इंडिकेटेड इन द फ्रेश रिसिप्ट, ओल्ड रिसिप्ट, रेफर्ड नंबर, नो नीड ऑफ रेफरेंसिंग। तो क्या करना होगा अगर ऐसा कोई उल्लेख हो कि पिछले संचारों का संदर्भ देना जरूरी होता है, तो क्या संकेत देना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए इनवेरेबली इंडिकेट इन द फ्रेश रिसिप्ट। ये बात नोटिस में लानी चाहिए, फ्रेश रिसिप्ट में ये बात इंडिकेट करनी चाहिए कि पहले कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन हो चुका है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए इनवेरेबली इंडिकेटेड इन द फ्रेश रिसिप्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 183। वेयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ नोटिफिकेशन ऑब्लिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन? अधिसूचना या असाधारण अधिसूचना की श्रेणियों का वर्गीकरण कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन देख लेते हैं: मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो कौन क्लासिफिकेशन करेगा, कौन कैटेगराइजेशन करेगा नोटिफिकेशन का? या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन के लिए कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्लासिफाई करेगी कि नोटिफिकेशन है वो किस प्रकार का है, सामान्य नोटिफिकेशन है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन है। इसको बताया जाएगा किसके द्वारा कैटेगराइज किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Move to question number 184. Who can change the draft letters in the process of moving files upwards? Draft letters issued having crucial policy, financial and vigilance implications. फाइलों को ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया में ड्राफ्ट पत्रों को कौन बदल सकता है? जहां महत्वपूर्ण नीतिगत, वित्तीय और सतर्कता संबंधी नियतार्थ वाले ड्राफ्ट पत्र जारी किए जाते हैं, तो कौन बदल सकता है? ड्राफ्ट पत्र मान लीजिए कि आगे बढ़ रहे हैं, उनको हायर अथॉरिटीज को भेज रहा है, मान लीजिए कि निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर भेजा जा रहा है, ड्राफ्ट पत्रों को भेजा जा रहा है, तो कौन बदल सकता है? जहां पर की नीतिगत, वित्तीय और सतर्कता संबंधी नियतार्थ वाले ड्राफ्ट पत्र हैं, तो इसमें बदलाव कौन कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं: जूनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, ड्राफ्टिंग ऑफिसर्स, फाइनल अथॉरिटी। तो कौन बदलाव कर सकते हैं प्रोसेस में? जबकि फाइल है अपवार्ड मूवमेंट कर रही है, ड्राफ्ट लेटर्स है वो अपवार्ड मूवमेंट कर रहे हैं, और वहां पर क्रूशियल पॉलिसीज उन ड्राफ्ट लेटर में है, फाइनेंशियल मैटर्स है, विजिलेंस इम्प्लीकेशंस है। तो इनमें बदलाव कौन कर सकते हैं, कौन चेंज कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। सीनियर ऑफिसर्स कैन चेंज द ड्राफ्ट लेटर्स व्हाइल प्रोसेस ऑफ मूविंग फाइल्स अपवर्डली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 185। विच कम्युनिकेशन इज मोर फॉर्मल देन ए प्रेस नोट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस नोट की तुलना में कौन सा संचार अधिक औपचारिक है? ऑप्शन देख लेते हैं: नोट, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिक और रिजोल्यूशन। कौन सा प्रकार है जो ज्यादा औपचारिक होगा? प्रेस नोट से ज्यादा औपचारिक कहलाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, प्रेस कम्युनिकी है वो ज्यादा औपचारिक होता है प्रेस नोट से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, प्रेस कम्युनिकी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन है 186। इफ द फाइल इज नॉट बल्कि व्हाट कैन बी केप्ट विद द रिलेटेड नोट्स पार्ट और करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ द मेन फाइल। यदि फाइल भारी नहीं है तो मुख्य फाइल के संबंधित नोट्स भाग या पत्राचार भाग के साथ क्या रखा जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि फाइल है वो भारी नहीं है, बल्कि नहीं है, तो नोट्स पार्ट के साथ में या पत्राचार भाग के साथ में क्या रखा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ द फाइल, नोट्स पार्ट ऑफ द फाइल, अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस, दी अपेंडिक्स पार्ट ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस। ये दोनों चीजें शामिल की जा सकती हैं, मतलब नोट्स पार्ट के साथ में अपेंडिक्स जोड़ा जा सकता है, करस्पॉन्डेंस पार्ट के साथ में भी अपेंडिक्स जोड़ा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 187। वेयर आर रिजोल्यूशंस पब्लिश्ड। संकल्प कहाँ प्रकाशित होते हैं। गजेट ऑफ इंडिया, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम। तो सरकार के द्वारा जो रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं वो कहाँ पर छपते हैं, कहाँ प्रकाशित होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, गजेट ऑफ इंडिया। गजट नोटिफिकेशन के द्वारा वो पब्लिश होते हैं। तो जो भी रिजोल्यूशन पास होते हैं वो किसके द्वारा छपते हैं, गजेट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 188। इफ द फाइल इज बल्कि वेयर इज द अपेंडिक्स ऑफ नोट्स एंड अपेंडिक्स ऑफ करस्पॉन्डेंस कैप्ट। यदि फाइल बड़ी है तो नोट्स के परिशिष्ट और पत्राचार के परिशिष्ट को कहाँ रखा जाता है। यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि फाइल अगर बल्कि नहीं है तो नोट्स के परिशिष्ट और पत्राचार के परिशिष्ट है उनके साथ में ही लगाए जा सकते हैं। परंतु क्वेश्चन बदल गया है, फाइल यहाँ पर बल्कि हो गई है तो नोट्स के अपेंडिक्स है या करेस्पॉन्डेंस के अपेंडिक्स है उनको कहाँ पर रखा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगल फाइल कवर्स, कॉमन फाइल कवर्स, यूनिक फाइल कवर्स, सेपरेट फाइल कवर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सेपरेट फाइल कवर्स। नोट्स पार्ट्स के परसिस्ट है, साथ में पत्राचार के परसिस्ट है, वो किसके साथ में रखे जाएंगे, सेपरेट फाइल कवर में उनको रखा जाएगा, अलग से रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइल है वो बल्कि हो गई है, बड़ी हो गई है, भारी हो गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सेपरेट फाइल कवर्स। अगला सवाल देखते हैं 189। व्हेन द नोट्स एंड करस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ द फाइल बिकम्स बल्कि, further papers on the same subject will be added to new volumes of the same file. So how would it be marked? जब फाइल का नोट्स और पत्राचार भाग भारी हो जाता है, उसी फाइल के नए संस्करण में उसी विषय पर आगे के पेपर जोड़े जाएंगे, तो ये कैसे चिन्हित होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि फाइल बल्कि हो गई है, मतलब कि 150 से लेकर के 200 पेज की हो गई है, तो वहां पर उसको फाइल को वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम का नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन में ये बताया गया था कि बल्कि फाइल के परिशिष्ट जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम लिखना होगा, और इसके लिए वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट कंसीडर करेंगे। अभी क्या हो गया है कि वॉल्यूम फर्स्ट के साथ में ही अगर पेपर और ऐड होते जा रहे हैं, नोट्स या पत्राचार भाग हैं वो भारी होते जा रहे हैं, तो आगे कौन सा वॉल्यूम रखेंगे, क्या चिन्हित किया जाएगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, वॉल्यूम सेकंड बोलेंगे। मतलब कि वॉल्यूम फर्स्ट तो हम कर चुके हैं कि 150 से 200 पेज की अगर कोई फाइल बन गई है तो वहां उसको बल्कि फाइल बोलेंगे और वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से उसको कंसीडर करके रख देंगे। परंतु और ऐड होते जा रहे हैं तो उसको वॉल्यूम सेकंड बोलेंगे, आगे इस क्रम से बढ़ते जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वॉल्यूम सेकंड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 190। which is generally used to notify the promulgation of statutory rules and orders। संवैधिक नियमों और आदेशों के प्रख्यापन को अधिसूचित करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि संवैधानिक नियमों आदेशों का प्रख्यापन को अधिसूचित करना है तो सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, रूल्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, ऑफिस मेमोरेंडम। किसका उपयोग किया जाएगा जहां पर जनरली यूज टू नोटिफाई द प्रोमलगेशन ऑफ स्टेटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, तो इसको किसके साथ में प्रख्यापित किया जाएगा, इसको कैसे अधिसूचित करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार का आदेश है, संवैधानिक नियम है या आदेश है, उनको प्रख्यापन करना है तो अधिसूचित किया जाएगा किसके द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सी, नोटिफिकेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 191।
What should a junior officer do when the officer giving oral instruction is not his official superior? जब मौखिक निर्देश देने वाला अधिकारी उसका आधिकारिक वरिष्ठ ना हो तो एक कनिष्ठ अधिकारी को क्या करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि वो इमीडिएट सुपीरियर नहीं है और कोई आदेश उसने सुपीरियर ऑफिसर ने दे दिए हैं, तो जूनियर ऑफिसर को क्या करना होगा? क्या उसके आदेशों की पालना करनी होगी या मना कर देगा? क्या करेगा? जबकि वो उसका आधिकारिक वरिष्ठ नहीं है, इमीडिएट सुपीरियर नहीं है, तो उच्च अधिकारी से जो प्राप्त आदेश है वो जूनियर अधिकारी क्या करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द ऑफिसर shall bring such instruction to the notice of the immediate superior at the earliest. He will ask for written confirmation of the instruction. He shall not be bound to carry out the instructions without written confirmation of the instructions. He will quietly follow instruction. तो क्या करेगा? कनिष्ठ अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारी ने कोई ओरल इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, परंतु वो इमीडिएट सुपीरियर नहीं है, तो जूनियर अधिकारी को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। द ऑफिसर shall bring such instruction to the notice of the immediate superior at the earliest, मतलब कि उसको अपने जस्ट सुपीरियर ऑफिसर को बताना होगा, उसके नोटिस में लाना होगा कि मुझे इस प्रकार का आदेश उच्च अधिकारियों की तरफ से मिला है, तो क्या करना चाहिए? ये सूचित करना होगा किसको? इमीडिएट सुपीरियर को करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। द ऑफिसर shall bring such instruction to the notice of the immediate superior at the earliest। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। क्वेश्चन देख लेते हैं 192। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन इट इज प्रपोज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू अ डैश। इस माध्यम का उपयोग तब किया जाता है जब किसी डैश को व्यापक प्रचार करने का प्रस्ताव किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एन ऑफिसर, नोटिफिकेशन ऑफ एन ऑफिस, रिजोल्यूशन ऑफ ए मिनिस्ट्री, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। सही उत्तर क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट है ये लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाइड पब्लिसिटी देनी होगी। तो क्वेश्चन को देख लीजिए। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन इट इज प्रपोज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू ए डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन को वाइड पब्लिसिटी करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोई निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, तो उन आदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? वाइड पब्लिसिटी करनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। अगला सवाल देख लेते हैं 193। which would be used to facilitate the identification of references to documents contained in other files after the removal of linked files। लिंक्ड फाइलों को हटाने के बाद अन्य फाइलों में निहित दस्तावेजों के संदर्भ की पहचान को सुगम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? The number of the file referred to will be quoted invariably in the note, the fresh receipt of the note, reference of the file, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। द नंबर ऑफ द फाइल रेफर्ड टू विल बी कोटेड इनवेरेबली इन द नोट, मतलब कि लिंक्ड फाइलों को हटाने के बाद अन्य फाइलों में निहित दस्तावेजों के संदर्भ की पहचान को सुगम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? वो नंबर रेफर किया जाएगा, कोट किया जाएगा कि ये फाइल है वो कहाँ पर रखी हुई है। तो जो भी नया नोटिंग आते रहेगा वो पुरानी फाइल को क्या करना होगा? नोटिंग में मेंशन करना होगा, रेफर करना होगा। नए फाइल में उसकी नंबरिंग है वो कोटेड की जाएगी, कोटिंग वहां पर करते जाएंगे, जिससे कि पुरानी फाइल है वो लिंक होती रहे, उसको खोजा जा सके कि अभी नई फाइल है, इससे पहले वाली फाइल का क्या नंबर होगा ये पता लगाया जा सकता है। लिंक्ड फाइलों को हटाने के बाद अन्य फाइलों में निहित दस्तावेजों के संदर्भ की पहचान को सुगम करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? द नंबर ऑफ द फाइल रेफर्ड टू विल बी कोटेड इनवेरेबली इन द नोट। क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया क्वेश्चन देख लेते हैं 194। What will be quoted in the notes in order to facilitate the identification of reference to documents contained in other files? अन्य फाइलों में निहित दस्तावेजों के संदर्भ की पहचान की सुविधा के लिए नोट्स में क्या उद्धृत किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। द इनवेरेबली कोटेड नोट, द नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस एंड द रिजोल्यूशंस, रेफरेंस नंबर ऑफ द फाइल, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द मैटर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, द नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस एंड द रिजोल्यूशंस। ये नंबर होगा, डेट होगी नोटिफिकेशन की या रिजोल्यूशन की। अन्य फाइलों में निहित दस्तावेजों के संदर्भ की पहचान की सुविधा के लिए नोट्स में क्या उद्धृत किया जाएगा? नंबर लिखे जाएंगे, साथ में डेट भी होगी किसी भी ऑर्डर की, नोटिफिकेशन की, रिजोल्यूशन की, जिससे कि फाइल को पहचाना जा सके, उनको खोजा जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं 195। Issuance of certain types of financial sanctions to concerned officials and communication of government orders in disciplinary matters etc. is called। संबंधित अधिकारियों को कतिपय प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना तथा अनुशासनात्मक मामलों आदि में सरकारी आदेशों का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑफिस मेमोरेंडम, ऑर्डर, सैंक्शन, रूल। जहां पर फाइनेंशियल सैंक्शन होते हैं या कोई डिसिप्लिनरी मैटर होता है उससे संबंधित जो कम्युनिकेशन जारी किए जाते हैं कंसर्न ऑफिशियल के द्वारा या कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। ऑर्डर किसको कहेंगे? हम चीजों को एक साथ में ले लेते हैं, ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है या मेमोरेंडम है, सभी को एक मान लेते हैं। तो ऑर्डर यहाँ स्पेसिफाई किया गया है। ऑर्डर किसको बोलेंगे? issuance of certain types of sanctions to concerned officials and communication of government orders in disciplinary matters। इसको आप क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे, आदेश बोलेंगे। नया सवाल देख लेते 196। व्हाट कलर शुड बी द फाइल कवर ऑफ क्वेश्चंस, मोशंस एटसेट्रा ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नों, प्रस्तावों आदि का फाइल कवर किस रंग का होना चाहिए? ऑप्शन ए रेड कलर एंड ग्रीन कलर रिस्पेक्टिवली, ग्रीन कलर एंड रेड कलर रिस्पेक्टिवली, रेड कलर, ग्रीन कलर। तो किस प्रकार के कलर होंगे जहां पर फाइल में क्वेश्चंस रखे हैं या मोशन के बारे में बताया गया है? राज्यसभा या लोकसभा जब चल रही है तो उससे संबंधित कोई मैटर है तो किस प्रकार की फाइल रखी जाएंगी जिससे कि आसानी से पहचाना जा सके कि ये लोकसभा से संबंधित है या राज्यसभा से संबंधित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए रेड कलर एंड ग्रीन कलर रिस्पेक्टिवली। रेड कलर है वो लोकसभा के लिए होगा, लोकसभा के लिए कौन सा कलर होगा? रेड कलर होगा। और राज्यसभा के लिए होगा तो वो कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर होगा, जिससे पहचान में आ जाए ये फाइल है कौन सी सदन से संबंधित है, ये मालूम चल जाएगा फाइल कवर देख करके ही। सही उत्तर हमारा हो जाएगा रेड कलर एंड ग्रीन कलर रेस्पेक्टिवली। अगला सवाल है 197। हु रिकॉर्ड्स डिस्कशंस इंक्लूडिंग टेलीफोनिक डिस्कशंस हेल्ड बिटवीन टू और मोर ऑफिसर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट और बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स by recording the conclusions of the discussions precisely on the relevant file at the earliest। एक ही विभाग के दो या दो से अधिक अधिकारियों के बीच या विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं, टेलीफोनिक चर्चाओं सहित को जल्द से जल्द संबंधित फाइल पर चर्चाओं के निष्कर्षों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करके कौन रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन देख लेते हैं द चीफ सेक्रेटरी, द अंडर सेक्रेटरी, द ऑफिसर बिलो द अथॉरिटी, द ऑफिसर ऑथराइजिंग एक्शन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी द ऑफिसर ऑथराइजिंग एक्शन। जो ये कार्य करने के लिए ऑथराइज है उसको ये कार्य करना होगा। जो भी डिस्कशन होंगे जैसे कि डिस्कशन हुए हैं बिटवीन टू और मोर ऑफिसर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट और बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बाय रिकॉर्डिंग द कंक्लूजन्स ऑफ डिस्कशंस प्रिसाइजली ऑन द रेलेवेंट फाइल एट द अर्लीस्ट। जो भी डिस्कशन हुए हैं जहां पर टेलीफोनिक डिस्कशन भी अगर हुए हैं सेम डिपार्टमेंट के दो अधिकारियों के बीच में या डिफरेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच में, उनके कंक्लूजन है उनको प्रिसाइजली लिखेंगे और फाइल में रखेंगे जितना जल्दी हो सके। ये कार्य कौन करेंगे? द ऑफिसर ऑथराइजिंग एक्शन। इस प्रकार के कार्य करने के लिए जो ऑथराइज ऑफिसर होंगे वो इसको क्या करेंगे? कंक्लूजन को प्रिसाइज तरीके से रेलेवेंट फाइल में रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 198। which is used when it is proposed to give wide publicity to an decision of the government। जब सरकार के किसी निर्णय का व्यापक प्रचार करने का प्रस्ताव किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? इससे पहले हम देख चुके हैं कि वाइड पब्लिसिटी करनी होगी, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है उनकी वाइड पब्लिसिटी करनी होगी। तो वाइड पब्लिसिटी करने के लिए किस रूप का उपयोग किया जाएगा? कौन सा फॉर्मेट होगा जिसमें वाइड पब्लिसिटी है वो की जाएगी? ऑप्शन है प्रेस कम्युनिकी या नोट, नोटिफिकेशन ऑफ एन ऑफिस, रिजोल्यूशन ऑफ ए मिनिस्ट्री, डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाइड पब्लिसिटी करनी है, गवर्नमेंट के कोई डिसीजन की वाइड पब्लिसिटी करनी है तो किस रूप में करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए प्रेस कम्युनिकी या नोट के द्वारा वाइड पब्लिसिटी है वो की जाएगी। तो गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन होते हैं उनको वाइड पब्लिसिटी के लिए क्या जारी किया जाता है? प्रेस कम्युनिकी या नोट जारी किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 199। In what type of file would each part be numbered sequentially in a separate series at the top right corner of each page?
किस प्रकार की फाइल में प्रत्येक भाग को प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने में एक अलग श्रृंखला में क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा। तो ऐसा किस फाइल में किया जाएगा जहां पर नंबरिंग होगी, और वो नंबरिंग है वह सीक्वेंशियल मैनर में सेपरेट सीरीज में होगी, टॉप राइट कॉर्नर पर होगी हर पेज पर। पर्सनल कम्युनिकेशंस, प्राइवेट कम्युनिकेशंस, नोट्स, करस्पॉन्डेंस, अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल ऑर्डर्स। तो कौन सी चीज में ये किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नोट्स में, करस्पॉन्डेंस में, अपेंडिक्स टू नोट्स है, अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस है। हर एक पेज पर सीक्वेंशियल नंबर लगाए जाएंगे, साथ में सेपरेट सीरीज में ये सीक्वेंशियल नंबर होंगे, और ये लिखा जाएगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ईच पेज पर, ये रखा जाएगा नोट्स के, करस्पॉन्डेंस के, अपेंडिक्स टू नोट्स और अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंस, ये सभी पर किया जाएगा। और साथियों देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 10 का अंतिम क्वेश्चन 200, वेयर कैन द इंटर डिपार्टमेंटल नोट बी रिकॉर्डेड? अंतर विभागीय टिप्पणी कहाँ दर्ज की जा सकती है? ए फाइल और ई फाइल, ए नोट पोर्शन, ए करस्पॉन्डेंस पोर्शन, एन ऑफिस रिकॉर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए फाइल और ई फाइल। मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं एक फाइल में या ई फाइल में भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 10 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और ये सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी, इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों आपको पता है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें आपके सिलेबस का सारे पार्ट हैं वो कवर किए जा रहे हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। तो पेपर के सर्विस रूल पार्ट में ऑफिस प्रोसीजर है वो दिया गया है। अभी तक हम 200 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। और यार आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।